सुनो, नमाज़े कुन फयाकुन क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? बेहतरीन। नमाज़े कुन फायकुन ऐसी नमाज है जिसे पढ़ने से हर जायज मुराद पूरी होती है, लेकिन इसका तरीक़ेकार सही मालूम होना चाहिए। नमाज़े कुन फायकुन कब और कैसे पढ़ी जाती है, आइए जानते हैं। अगर किसी का अहम तरीन काम या फिर मुश्किल या बीमारी या शदीद तंगदस्ती हो तो उस शख्स को चाहिए कि सबसे पहले शबे जुम्मा गुस्ल करे और खुलूसे कामिल और खुलूसे नियत के साथ नमाज़े कुन फायकुन को अंजाम दे। अब आ जाते हैं नमाज के तरीके कार पर कि नमाज कैसे पढ़नी है। नमाज़े कुन फायकुन 4 रकत है, इसे 2-2 रकत करके पढ़नी है। और यहाँ पर एक और बात भी बताती चलूं, जब हमारे बुजुर्ग ने हमें ये नमाज बताई तो आप यकीन करें हमारी वो हाजात पूरी हुई जिनका हमने तसव्वुर भी ना किया था। और अब जैसे लोग मुश्किल हालात में हैं तो हमने अपने बुजुर्ग से इजाज़त ली है, क्या हम इस नमाज को आप तक पहुंचा सकते हैं? तो उनकी इजाज़त से हम ये नमाज आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जैसे कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करते जा रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करें। और यकीन करें, लोग लाखों रुपए लेकर ये अमल बताते हैं, लेकिन हम आपको फी सबीलिल्लाह ये बता रहे हैं। अब जान लें कि पहली रकत में आपने सूरह अल-हम्द के बाद 100 मरतबा सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 पढ़नी है, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। फिर दूसरी रकत में आपने सूरह अल-हम्द के बाद 100 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब पढ़ना है और नमाज को मुकम्मल करना है। ये हो गई आपकी शुरू की 2 रकत नमाज। टोटल 4 रकत है, 2-2 रकत करके पढ़नी है। अब आ जाते हैं दूसरी की पहली रकत पे। पहली रकत में आपने सूरह अल-हम्द के बाद 100 मरतबा सूरह शोरा की आयत नंबर 53 को 100 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरी रकत में आपने सूरह अल-हम्द के बाद 100 मरतबा इन्ना फतहाना लक फतहन मुबीना को पढ़ना है और नमाज को मुकम्मल करना है। अब जब 4 रकत मुकम्मल हो जाएंगी तो आपने एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़नी है और फिर आखिर में आपने सजदे में अपनी जायज हाजत अल्लाह के बारगाह में पेश करनी है। और याद रहे, इस पूरे अमल को अंजाम देते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी। और फिर इंशाअल्लाह मोमिन जैसे ही सजदे से अपना सर उठाएगा उसकी हाजत अल्लाह की बारगाह में पूरी हो चुकी होगी। और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो आपने छोटे बच्चों में मीठा बांटना है अपनी हैसियत के मुताबिक।